Hello friends, welcome to my YouTube channel Rajshekhar Bharti Dharovar. Friends, in today's video we will talk about Shakespearean sonnet. Friends, a lot of students were questioning that, sir, please make a video on what type of questions are being asked in the exam, how we can deal with that particular question, what the criteria should be followed in order to secure good marks in our examination. So please sir give us some tips. Okay, so I came up with this video, and I will today in video I will let you know that how you should prepare your question, your answers, so that you can secure a good and fine marks. Okay, before that, just to get started, I would like to tell you that recently I posted my mark sheet over my YouTube channel. You can also see that my mark sheet, and in that video I have explained that how you should prepare and what are the criteria during my semester I followed and secure good marks. Okay friends, so let's begin. Friends, I will let you deal with this topic in Hindi and English language both, so that the students of English and Hindi both can understand. Okay, so let's begin. Friends, first is Shakespearean sonnet. Okay, and friends, please listen to my voice. Okay, so that because I have written because my writing style is very much, you can say that in a hurry way I have written, so that you will, if you will unable to understand, so just focus on my voice only. Okay, a sonnet is a 14 line lyric poem. First of all, you have to Shakespearean sonnet, what you have to write, a sonnet is a 14 line lyric poem. Means सोनेट क्या है? एक सोनेट जो होती है एक 14 लाइन की एक लिरिक पोएम होती है. लिरिक मीन्स सॉन्ग टाइप पोएम. जब आप पोएम पढ़िएगा तो आपको सॉन्ग की तरह आपको फील होगा, जस्ट लाइक यू आर सिंगिंग लाइक अ सॉन्ग. ओके, रिदम होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, तो लिरिक मतलब सॉन्ग पोएम. ट्रेडिशनली रिटन इन आयाम्बिक पेंटामीटर, मीन्स पारंपरिक रूप से ये आयाम्बिक पेंटामीटर के रूप में लिखी हुई है. ठीक है ना. शेक्सपियरियन सोनेट क्या किस रूप में लिखी हुई है? आयाम्बिक पेंटामीटर. आयाम्बिक पेंटामीटर मीन्स the lines, the verse which is which is in unstressed followed by stressed. Okay, stressed syllables. Okay, जैसे कि डिडम. जैसे कि पहला जो, अगर आप एक लाइन में अगर 5 पेंटामीटर है, वो 10 सिलेबल्स में वो डिवाइडेड है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 सिलेबल्स. और पहले वाले पैटर्न पे आपको जोर अगर दे रहे हैं, कम जोर दे रहे हैं. ठीक है, डी डम, लास्ट वाला पे ज़्यादा जोर आना चाहिए. तो उस तरह से वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है. इफ़ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज आयम्बिक पेंटामीटर इन डिटेल, यू जस्ट गो एंड गूगल डाउन, यू विल लेट यू नो. डिवाइड इनटू 4 पार्ट. द फर्स्ट 3 पार्ट्स आर ईच 4 लाइन्स. अब 4 पार्ट जो है, ऑफ ईच पार्ट, थर्ड पार्ट स्टैंजर्स आर 4 लाइन्स लॉन्ग. अब 3 पार्ट्स में वो क्वार्टर्स डिवाइड होती है. जो 3 पार्ट्स उसको स्टैंजर्स कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शेक्सपियरियन सोनेट में इसको क्वार्टर कहा गया है. दैट इज राइम इन ए बी सी डी ई एफ. यानी कि ए वाला जो है वो थर्ड से राइम करेगा, ए बी सी डी सी सी वाला जो है वो थर्ड से राइम करेगा. सी विल बी राइम टू दैट थर्ड पर्टिकुलर लाइन. डी विल बी राइम टू थर्ड पर्टिकुलर लाइन. ई सिमिलरली लाइक दैट, ई ऑल्सो. एंड द फोर्थ पार्ट इज कॉल्ड कपल्ड. ओके, सॉरी, कपलेट और कपल्ड, यू कैन से कपल्ड. ओके, जी, लास्ट इज जी. अब ये क्या करना है, मतलब है जी, यानी कि जी वाला जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन से राइम करेगा. तो उसी तरह से 14 लाइन टोटल काउंट कीजिएगा तो हो जाए ए बी 4 8 4 12 और 2 14, यानी 14 लाइन्स. द शेक्सपियरियन सोनेट इज ऑफन यूज टू डेवलप अ सीक्वेंस ऑफ मेटाफर्स और आइडियाज़. अब क्या है, शेक्सपियर जो सोनेट है ये क्या करता है, डेवलप करता है सीक्वेंस ऑफ मेटाफर्स और आइडियाज़. यानी कि मेटाफर और आइडिया, मेटाफर्स मीन्स इट इज लिटरेरी डिवाइस. यू कैन जस्ट, इफ यू डोंट नो, प्लीज let me know that metaphor is that if there is something that is being comparison between two unlike pairs, okay, without using as and like. Okay, metaphor is that the ship is the camel is called the ship of the desert. means camel यानी ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है. तो इज और एज को यहाँ पे कोई प्रयोग नहीं हुआ, डायरेक्ट हम लोग कंपेरिजन कर दिए टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स के बीच में. ठीक है ना. और आइडियाज़ कहने का मतलब क्या है, विचारों का, और मेटाफर्स का उसमें यूज़ होता है. 1 in each quadrant, हर एक क्वार्टर में. While the couplet offers either a summary, जबकि कॉपलेट जो है लास्ट में वो क्या ऑफर क्या करेगा, समरी मीन्स होल मतलब कि जो पोएम की जो क्या कहा, निचोड़ है ना. यू कैन से दैट इट इज़ इन समरी टाइप. ओके, द होल कंक्लूजन इज इन समरी, नॉट इन कपलेट. और न्यू टेक ऑन अ प्रीसीडिंग इमेजेस और आइडियाज़. और यू कैन टेक इन द प्रीसीडिंग इमेजेस, या फिर वो छवि के रूप में हो और विचारों का वो प्रभाव हो, है ना, और इन द आइडियाज़. शेक्सपियरियन सोनेट 130. अब शेक्सपियरियन सोनेट 130 क्या एड्रेस करती है, देखिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर शेक्सपियरियन सोनेट्स 130 डील्स विथ माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन. यानी कि मेरी प्रेमिका की आंखें कुछ भी नहीं सूरज की तरह, जैसे सूरज की तरह. ठीक है ना. अभी ये क्या कहने के मतलब कोशिश कर रहे हैं शेक्सपियर वांट टू एड्रेस दैट सो कॉल्ड डार्क लेडी. अब 130 दैट देयर विल बी दैट क्वेश्चन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट व्हाट इज सोनेट 130. ओके, एंड also they can ask you that
सोनेट 130 इज एड्रेस टू सो कॉल्ड डार्क लेडी, यानी डार्क लेडी को सोनेट जो है एड्रेस्ड है। द डेंजर्स ऑफ लव एंड लस्ट, ओके। अब सोनेट 130 में शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं? द डेंजर्स ऑफ लव एंड लस्ट, यानी कि लव यानी प्रेम और लस्ट यानी कि क्या बोलते हैं उसको, लस्ट, लस्ट को क्या बोल सकते हैं, मतलब इरोटिक कामुकता टाइप का, सेंसुअलिटी सेक्सुअलिटी को डील करता है। एक्सप्रेसेस आर मोर ओवरटली इरोटिक, वही बात कहने मतलब बहुत सारे मतलब फिजिकलिटी सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी को डील करता है। फिजिकल लव, ठीक है, फिजिकल लव के बारे में बताता है। देन द सोनेट्स एड्रेस टू द यंग मैन, जबकि देन द सोनेट्स एड्रेस टू द यंग मैन, जो कि इसके अलावा जो है सोनेट जो है एड्रेस होता है यंग मैन को। यंग मैन मतलब इस सोनेट जो है शेक्सपियर के सोनेट जो लिखे थे ये, तो यंग मैन को भी एक सोनेट एड्रेस किए थे। तो फिजिकल लव के बारे में डार्क लेडी के बारे में बता दें कि ये फिजिकल लव के ऊपर है, ये फिजिकल लव, और यंग मैन जो है वो ट्रू लव के ऊपर डेडिकेटेड है। बट मैनी सोनेट्स वार्न्स रीडर्स, लेकिन बहुत सारे इनके जो सोनेट्स है वो रीडर को वार्न करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे आई हैव यूज दिस टाइप ऑफ, यू कैन से दैट portrait here like a figure, okay, image type, that so can I remind in my mind throughout. बट मैनी सोनेट्स वॉर्न रीडर, मतलब बहुत सारे सोनेट जो है वो रीडर्स यानी कि जो रीडर हम लोग जो पढ़ते हैं वो वॉर्न्स करते हैं, उसको चेतावनी देते हैं अबाउट डेंजर्स ऑफ लव एंड लस्ट। जो डेंजर्स यानी कि खतरा, लव और प्रेम और लस्ट का जो खतरा होता है उस पर वॉर्न करते हैं कि प्रेम कैसे करना है, लव लस्ट से कैसे दूर रहना है ना, इस पर डेंजर्स खतरा के बारे में बताते हैं, चेतावनी देते हैं। अब इट्स अप टू यू दैट हाउ यू डील विद दैट टॉपिक, ओके। According to some poets, lust causes to mistake. According to some poems, poet not, some poems. कुछ पोएम के हिसाब से lust causes to mistake. लस्ट से क्या होता है, अगर आप लस्ट के पीछे आप भागेंगे तो आप क्या होगा, आप मिस्टेक गलती कर बैठिएगा, ठीक है ना, मिस्टेक। सेक्सुअल डिजायर फॉर ट्रू लव, वही बात है, सेक्सुअल डिजायर फॉर ट्रू लव। ट्रू लव एंड लव इटसेल्फ कॉजेज टू लव। ट्रू लव जो है, अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं, लव इटसेल्फ कॉजेज टू लव, प्रेम से ही प्रेम उत्पन्न होता है, ओके। पावर्स ऑफ परसेप्शन, पावर्स यानी कि परसेप्शन यानी कि परसीव करने की पावर्स जो क्षमता डेवलप होती है। अगर आप प्रेम करते किसी से, रियल प्रेम करते, रियल में इनर ब्यूटी है, रियल प्रेम क्या होता है, रियल प्रेम वो होता है जिसमें सेक्रीफिकेशन हो, जिसमें डिटैचमेंट हो, है ना, जिसमें सेपरेशन हो, दैट इज कॉल्ड रियल लव, दैट इज कॉल्ड ट्रू लव, ओके। सेवरल सोनेट्स वांस अबाउट, वही बात है, ठीक है, क्लेमिंग दैट इट टर्न्स ह्यूमन सैवेज। अब वही क्लेम करता है कि अगर आप लस्ट के पीछे भागेंगे तो क्या ह्यूमन्स को क्या बना देगा वो, इट विल टर्न्स ह्यूमन इनटू सैवेज, यानी कि आदमी को वो जंगली बना देगा, इट विल टर्न ह्यूमन्स इनटू सैवेज, ओके। शेक्सपियर डायरेक्टली इंगेजेस क्लिंच्ड कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी। आप शेक्सपियर डायरेक्टली इंगेज करते हैं, इसमें बताते हैं वही घिसा पीटा ब्यूटी के बारे में बताते हैं इस 130 में, है ना, सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी पर ज़्यादा इसमें यहाँ पे फोकस किया है इन्होंने। नेक्स्ट, द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट हिज लवर। अब स्पीकर यहाँ पे लिख सकते हैं रियल ब्यूटी वर्सेस क्लीच ब्यूटी। अब इसमें ये बता रहे हैं 130 में रियल ब्यूटी वर्सेस क्लीच ब्यूटी, यानी कि द्वंद्व चलता है दोनों के बीच में, रियल ब्यूटी के बीच में और क्लीच ब्यूटी यानी घिसा पीटा ब्यूटी क्या कहते हैं, यानी सेक्सुअलिटी सेंसुअलिटी को डील करते हुए वो रियल ब्यूटी को क्लीच ब्यूटी से वो द्वंद्वता करवाते हैं ना, राइवल, दोनों एक दूसरे का राइवल है ना, अपोजिट है। द स्पीकर एक्सप्लेन्स दैट इज लवर, स्पीकर एक्सप्लेन करता है, यानी कि पोएम में जो स्पीकर है वो एक्सप्लेन करता है दैट इज लवर, उसका जो प्रेमी है, यानी कि पोएम शेक्सपियर लिख रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर स्पीकर बोल रहा है कि उसका जो लवर है ना, द लवर कौन, द यूथ, द मैन, है ना, ट्रू। और उसके बाद द डार्क लेडी, वो डार्क लेडी को क्या एड्रेस कर रहा है, हैज़ वायर्स फॉर हेयर, उसके जो बाल जो हैं वो हेयर की तरह है, वो उसको जो हेयर जो है, उसके जो बाल जो है वो वायर की तरह है, यानी कि वो तार की तरह है। तार कैसे होता है, वो मोटा मोटा गुच्छा वाला, तो वायर की तरह वो उसके जो है उसको एड्रेस किया कि उसके जो बाल जो है वो तार की गुच्छा की तरह है। बैड ब्रेथ, और उसकी जो अगर वो सांस लेती है तो दैट इज बैड ब्रेथ, बहुत सारी गंदी उसमें से बदबू आती है। डल क्लीवेज, है ना, और उसके डल क्लीवेज हैं। अ हेवी स्टेप, और वो बहुत हेवी स्टेप लेती है, मतलब बहुत बड़ी जो है कदम जो है ना, जो चलने से लगता है जैसे ज़मीन, है ना, वो लग रहा है कि जैसे ज़मीन हिल रहा है ना। एंड पेल लिप्स, और जो उसको जो लिप्स हैं, उसके जो होठ है वो बहुत फीके हैं। ही कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट ही लव्स हर ऑल, ही लव्स हर ऑल। अब कंक्लूड क्या करता है लास्ट में, ही लव्स हर ऑल, वो प्रेम करता है उससे पूरा। द मोर प्रिसाइसली बिकॉज ही लव्स हर एंड बिकॉज ही लव्स हर, और प्रिसाइसली करता क्या करता है, बिकॉज ही लव्स हर, नॉट सम आइडियलाइज्ड यानी कि अदर्स, नॉट सम आइडियलाइज अदर्स कर, बट फॉल्स वर्सन, रियल लव, फॉल्स वर्सन को अदर्स वो नहीं मानता है, रियल लव को मानता है। द सोनेट इम्प्लाइज, अब सोनेट क्या इम्प्लाइज करता है, व्हेन वी एक्सेप्ट आवर लवर्स फॉर व्हाट दे आर एज वेल एज व्हाट दे आर नॉट। जब हम एक्सेप्ट करते हैं आवर लवर्स को, हम अपने प्रेमियों को, फॉर व्हाट दे आर एज वेल, जिसके लिए वो हैं, एज व्हाट दे आर नॉट, और जिसके लिए वो नहीं है, तो उसको वो बताता है। शेक्सपियर पोर्ट्रेट्स ब्यूटी एज अ कन्वेइंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोनेट्स, है ना। शेक्सपियर क्या करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, यानी कि चित्रित करते हैं किसको, ब्यूटी एज अ कन्वेइंग अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सोनेट। अब शेक्सपियर वांट टू एड्रेस दैट
ही हैज़ टेकन एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पोर्ट्रे। ओके, क्या करते हैं वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एक तरह का उनके पास जिम्मेदारी आती है कि वो उस तरह से किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे ब्यूटी को इन द सोनेट, है ना। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, अब क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑफ बीइंग ब्यूटीफुल, सुंदरता जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि सुंदरता कैसी होगी। एड्रेस टू द यंग मैन, अब सुंदरता किसको एड्रेस्ड है, ब्यूटीफुल, एड्रेस टू द यंग मैन इन सोनेट वन। सोनेट वन में क्या एड्रेस किया गया है, सोनेट वन में यंग मैन को एड्रेस किया गया। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन आल्सो यू सिंपली दैट सोनेट वन इज एड्रेस टू द यंग मैन। ओके, 1 नंबर क्वेश्चन, यू विल गेट द 1 मार्क्स। For fairest, for from fairest creatures we desire increase. Okay, the first line of the poem sonnet 1, from fairest creatures, बहुत सुंदर creatures यानी कि जो creatures है जो, है ना, उससे हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं ये कि वो डिज़ायर करेंगे, डिज़ायर क्या रखते हैं हम लोग कि वो इंक्रीज़ करेगा, मतलब वो आगे अपने वाले आने वाले जनरेशन को आगे बढ़ाएगा। हम लोग ये ना इंक्रीज़ करते सोचते हैं कि मतलब फेयरेस्ट है, सुंदरता है तो सुंदरता को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए ना, उसको इवेल्युएट करना चाहिए, है ना, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो यही कहने का मतलब है सोनेट वन में। हियर द स्पीकर यूज अर्क्स द यंग मैन, अर्क्स करता है यानी कि यंग मैन से प्रार्थना करता है, अर्क करता है ना, निवेदन करता है टू मेक हिज ब्यूटी इमोर्टल, कि अपने ब्यूटी को इमोर्टल बनाओ, ना कभी मरने वाली ब्यूटी बनाओ, कभी वो मर नहीं सके, अपनी ब्यूटी को इस तरह से बनाओ। बाई हैविंग चिल्ड्रन, कैसे कैसे ब्यूटी बची रहेगी, हैविंग चिल्ड्रन, क्योंकि वो मैन तो मर जाएगा बट उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो ब्यूटी आगे ट्रांसफर होगी, तो चिल्ड्रन में तो हमेशा जिंदा रहेगा ब्यूटी, और फिर वो ब्यूटी फिर आगे वो टाइम रिपीटेशन दैट विल कैरी इन अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ टाइम। अ थीम दैट अपीयर रिपीटेडली थ्रू आउट द पोएम्स, एक तरह का थीम जो है वो पूरी तरह से पोएम में जो है रिपीट होती रहती है थ्रू आउट द पोएम्स, सारे पोएम में ही चलती रहती है। तो हैविंग चिल्ड्रन प्रोक्रिएशन। ओके, ये हो गया सोनेट वन। दैट अपीयर रिपीटेड, ओके, एज एन अट्रैक्टिव पर्सन द यंग मैन हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब अट्रैक्टिव पर्सन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर अट्रैक्टिव कोई पर्सन अगर है, अ पर्सन हु इज अट्रैक्टिव, हु इज हैंडसम, ही हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी क्या होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है, उसके ऊपर जिम्मेवारी क्या है, टू प्रोक्रिएट, मतलब प्रोक्रिएशन करने की, मतलब अपनी जो ब्यूटी है, अपने अट्रैक्शंस है उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपने आगे प्रोक्रिएट करने के लिए, है ना, उसको उत्पत्ति उसको आगे उसको ले जाए। लेटर सोनेट्स डेमोस्ट्रेट द स्पीकर एंग्री एट बीइंग ककोल्डेड, लेटर सोनेट्स में डेमोस्ट्रेट क्या करता है, आगे सोनेट में स्पीकर एंग्री हो जाता है, क्रोधित हो जाता है ना, अपने लवर पर जो स्पीकर जो है अपने लवर पर, है ना, अपने यूथ पर, अपने, है ना, अपने उस पर क्या होता है, अनफेथफुल, ककोल्ड बोलता है उसको, अनफेथफुल बोलता है, ठीक है ना, कि तुम अनफेथफुल हो, लास्टिंग उसको सजा देता है, आउट द यंग मैन एंड एक्यूजिंग ऑफ यूजिंग हिज ब्यूटी टू हाइड इमोर्टल एक्ट्स, और उसको एक्यूज़ करता है, उसको बोलता है कि तुम जो है अपनी ब्यूटी को हाइड कर रहे हो इमोरल एक्ट्स को छुपाने के लिए, इमोरल एक्ट्स है, ये इमोरल है, ये अच्छा बात नहीं है, तुम हाइड कर रहे हो, क्यों छुपा रहे हो अपनी ब्यूटी को, तो उसको वो सजा देता है, उस चीज़ में उसको बोलता है अनफेथफुल बोलता है उसको, है ना। शेक्सपियर लाइक मेनी सोनेटियर्स पोर्ट्रेस टाइम एज द एनिमी ऑफ लव, अब शेक्सपियर लाइक मेनी सोनेटियर्स, और शेक्सपियर के अलावा बहुत सारे सोनेटियर्स हैं और जो सोनेट लिखने वाले हैं जो पोएट, वो क्या करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं टाइम को, है ना, यहाँ पर मैं टाइम लिखा है। ओके, इफ़ यू आर अनेबल टू know my writing and just listen to my voice and prefer no, portrays time as an enemy of love. Okay, portrays time यानी कि टाइम को पोर्ट्रे ऐसे करता है कि enemy of love, यानी कि प्रेम का दुश्मन है, यानी समय जो है वो प्रेम का दुश्मन है। क्यों ऐसा कहा बहुत सारे सोनेटर्स ने, क्योंकि टाइम के साथ क्या होती है, ब्यूटी फेड हो जाती है ना, हर चीज़ खत्म हो जाता है, तो टाइम जो है दुश्मन है, प्रेम का तो दुश्मन है ही, क्योंकि टाइम के अंदर सब चीज़ बाउंडेशन, सब कोई टाइम, हम लोग धरती पे आए हैं, हम लोग समय लेके आए हैं, समय के बाद हम लोग भी चले जाएंगे, है ना, इसके बाद भी आएंगे, तो समय जो है वो प्रेम का दुश्मन है। क्यों, देखिए, आर्ट वर्सेस टाइम, इसमें क्या कहा गया, आर्ट वर्सेस टाइम, यानी कला, मतलब कला को समय से, दोनों से राइवल होता है, वर्सेस यानी दोनों से द्वंद्वता चलती है, ठीक है ना। इन सोनेट 19, अब सोनेट 19 में क्या एड्रेस करें, डिवोरिंग टाइम ब्लंट दो द लायंस पॉज, डिवोरिंग टाइम ब्लंट मीन्स डिवोरिंग, समय तुम भक्षक हो, जैसे कि समय के साथ शेर के पंजे घिस जाते हैं, तो तुम क्या करते हो, तुम भक्षक हो, समय जो है तुम भक्षक हो, तुम हर चीज़ खा जाते हो, हर चीज़ को भक्ष लेते हो, है ना। डिवोरिंग टाइम ब्लंट दो द लायंस पॉज, टाइम डिस्ट्रॉयज लव बिकॉज टाइम कॉज ब्यूटी टू फेड, टाइम डिस्ट्रॉयज लव बिकॉज टाइम कॉज ब्यूटी टू फेड, टाइम क्या करता है, समय क्या करता है, लव को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, टाइम डिस्ट्रॉयज लव, प्रेम को खत्म करता है, बिकॉज टाइम कॉज ब्यूटी टू फेड, क्योंकि समय के साथ ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है फेड होने लगती है, यानी कि हल्की पड़ने लगती है, धुंधली पड़ने लगती है, फीकी पड़ने लगती है। पीपल टू एज, अपनी लोग को बुढ़ापा तक ले जाती है समय के साथ, तो ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी खत्म होने लगती है। एंड लाइफ टू इट, और लाइफ यानी कि ज़िंदगी को भी खत्म करती है। एज लॉन्ग एज रीडर्स रीड द पोएम, जब तक रीडर जो है वो पोएम को रीड करते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द पोएम्स लव विल रिमेन अलाइव, तो पोएम यहाँ शेक्सपियर के कहने का मतलब ये है, एज लॉन्ग एज रीडर्स रीड द पोएम, जब तक रीडर्स यानी हम लोग जो पोएम को रीड करते रहेंगे, हम भी रीड करेंगे, हमारा जनरेशन रीड करते रहेंगे, तब तक जो है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ पोएम्स
जो प्रेम जो है वो जिंदा रहेगा, है ना, और जो ब्यूटी है जिंदा रहेगी। कैसे? वो पोएम के रूप में वो तो हमेशा जिंदा रहेगी, वो तो खत्म होगी नहीं। तो ये शेक्सपियर कहने का मतलब है। अलाइव, विल रिमेन अलाइव। टाइम कॉजेज द यंग मैंस ब्यूटी टू फेड। अब समय के साथ क्या होती है? कॉज द यंग मैंस टू ब्यूटी टू फेड। टाइम के साथ यंग मैन की ब्यूटी भी जो है फेड होने लगती है, यंग मैन की जो उसकी भी सुंदरता जो है वो खत्म होने लगती है। बट द स्पीकर्स वर्ड्स शैल इन टॉम द यंग मैन। लेकिन जो स्पीकर्स के जो वर्ड्स हैं, लाइन जो है, उसमें हमेशा यंग मैन जो है वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। वो क्यों? पोएम की, क्योंकि वो उसने तो पोएम लिखी, पोएम उसको उसने छवि के रूप में पोर्ट्रेट कर दिया है ना, उसमें ब्यूटी को उसमें डाल दिया है, क्योंकि हमेशा वो इमोर्टल रहेगा, कभी वो खत्म नहीं होगी पोएम ग्रुप में, वो हमेशा जिंदा रहेगी। कीप हिम ब्यूटीफुल, वही बात है, मतलब हमेशा वो जवान रहेगा, वो तो सुंदर रहेगा। द स्पीकर बिगिंस बाय प्लेडिंग। स्पीकर क्या करता है? सिफारिश करता है, बिगिंस करता है, शुरू करता है, सिफारिश करता है। विथ टाइम एंड अनदर, इन टाइम इन अनदर सोनेट, दूसरा सोनेट में टाइम के बारे में कहता है। लेट ही इंड्स बाय टाउंटिंग टाइम। और उसके बाद वो समय को वो टाउंट करता है, वो बहुत मतलब बोलता है, गुस्सा करके बोलता है, टाउंट करता है समय को, कॉन्फिडेंटली asserting that his वर्ड्स विल काउंटरैक्ट टाइम ravages, है ना। एसर्ट करता है दैट इज वर्ड्स, यानी कि उसकी जो पोएम जो है, उसकी लाइन जो है, उसके छंद जो है, विल काउंटरैक्ट टाइम्स ravages फ्रॉम आवर कंटेम्प्रेरी, है ना, कंटेम्प्रेरी मिलिट्री पॉइंट, है ना। उसको वो कंटेम्प्रेरी, उसको समकालीन पॉइंट, समकालीन जो युग होगा उसमें वो क्या करेगा? वो वर्ड्स हमेशा जिंदा रहेंगे। द स्पीकर वॉज एरेट एंड आर्ट हैज़ बीटन टाइम। अब उसमें क्या करता है? इरेक्ट करता है, क्या करता है कि आर्ट जो है वो बीटन टाइम, आर्ट इसमें यहाँ भारी पड़ जाता है। दूसरे सोनेट में क्या, पहले सोनेट में क्या था कि समय जो भारी पड़ रहा था किस पर? समय भारी पड़ रहा था किस पर? ब्यूटी पर। अब आर्ट वर्सेस टाइम, यानी आर्ट जब है, अब कला जो है वो टाइम पे भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कला तो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि पोएम में लिख दिया है तो कला तो मरेगा नहीं, ठीक है ना। द यंग मैन रिमेन्स यंग सिंस वी कंटिन्यू टू रीड ऑफ हिज यूथ इन शेक्सपियर सोनेट। वही बात है, यंग मैन तो हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि वो हम लोग सोनेट के रूप में हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो यंग मैन तो मर गए, लेकिन उसकी जो पोएम जो है, उस ब्यूटी के बारे में जो पोर्ट्रेट है, जो शेक्सपियर ने कहा है, वो तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो वो हमेशा इमॉर्टल के लिए, वो इमॉर्टल हो चुका, वो अमरता को प्राप्त कर चुका, वो कभी वो दिस विल नॉट फेड, इट विल कंटिन्यू प्रोसेस, इट विल बी रिमेन इन द पोएम एज इट इज़ थ्रू आउट ऑल नेचर एंड ब्यूटी ओवरकम टाइम। अब नेचर एंड ब्यूटी जो है समय के साथ वो भी खत्म हो जाती है। सेवरल सोनेट यूज द रीज़न टू सिम्बलाइज, सेवरल सोनेट जो है, बहुत सारे जो सोनेट है वो रीज़न देते हैं, सिम्बलाइज करते हैं द पैसेज ऑफ टाइम एंड टू शो दैट एवरीथिंग इन नेचर, और हर जो चीज़ जो नेचर में है, प्रकृति में जो है, फ्रॉम प्लांट्स टू पीपल, पौधे से लेकर मनुष्य तक, इज मॉर्टल है। बट नेचर क्रिएट्स ब्यूटी, बट नेचर जो है वो ब्यूटी को क्रिएट करती है, विच पोएट्स कैप्चर्स एंड रेंडर्ड इमोर्टल इन देयर वर्ड्स। लेकिन पोएट जो है वो कैप्चर करता है और अपनी ब्यूटी, और इस तरह की ब्यूटी को कैप्चर करके वो अपने पोएट में हमेशा के लिए उसको इमोर्टल बनाता है, यानी कि अमरता को वो प्राप्त करवाता है। लेकिन यहाँ पे क्या था? मॉडल था, पीपल मॉडल, हम लोग समय लेके आए मॉडल, हम लोग उसको नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन नेचर जो है, ब्यूटी वहाँ से पोएट जो है वहाँ से उसको इम्बाइब कर लेता है ना, उसको लिख लेता है पोएम के रूप में, और उसको इमोर्टल बनाता है। इन मेनी वेज शेक्सपियर यूजर्स ऑफ द सोनेट्स फ्रॉम इट्स रिचेस एंड मोर कॉम्प्लेक्स। बहुत सारे टर्म में मेनी वेज शेक्सपियर जो है यूज ऑफ द सोनेट फॉर्म इन रिचेस एंड मोर कॉम्प्लेक्स, और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स जटिलताएँ इसमें भी है। दैट इज़ रिलेटिवली सिंपल डिवीजन इनटू पार्ट्स माइट इम्प्लाई। सिंपल डिवीजन हम लोग दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, माइट इम्प्लाई, ठीक है। नॉट ओनली इन सीक्वेंस लार्जली ऑक्यूपाइड, बहुत सारी जो चीज़ है वो सीक्वेंस में लार्जली ऑक्यूपाइड नहीं है, सीक्वेंस लार्जली ऑक्यूपाइड विद सबवर्टिंग, कुछ चीज़ को वो उलट देते हैं ना, कुछ चीज़ को अपनी कही बात है कोई बाद में वो सोनेट में वो फिर उलट देते हैं। शेक्सपियर की में ये आदत है कि वो पहली और बात जो कुछ कहते हैं, फिर दूसरे बात में वो कुछ उलट देते हैं बात को, सबवर्टिंग। द ट्रेडिशनली थीम्स ऑफ लव, अब ट्रेडिशनल जो पारंपरिक रूप है जो प्रेम का, वो उसको भी कुछ वो अन्य सोनेट में वो कुछ उसको भी पलट देते हैं। द ट्रेडिशनल लव पोएम्स इन प्रेज ऑफ ब्यूटी, और पारंपरिक रूप से जो प्रेज पोएम है जो है लव के ऊपर में है, प्रेज ऑफ ब्यूटी एंड वर्थ फॉर इंस्टेंस, फॉर एंड वर्थ, और उसके लिए फॉर इंस्टेंस, हालांकि आर इन रिटर्न टू अ मैन, जैसे कि जो इंसान के लिए जो यूथ के लिखा हुआ था वो जो सोनेट है ना। वाइल द लव पोएम्स इन अ वुमेन आर ऑलमोस्ट एज अ बिटर नेगेटिव। पहले मैन को तारीफ किया कि प्रोक्रिएट करो, ब्यूटी को हमेशा वो मरता रहेगा। तो दूसरे सोनेट में वो क्या कर रहे हैं? डार्क लेडी को क्या कर रहे हैं? वो नेगेटिव बता रहे हैं, नेगेटिव कैरेक्टर बता रहे हैं डार्क लेडी के बारे में। तो दोनों तो दो तरह के वो शेक्सपियर जो है वो दिमाग से खेल रहे हैं हम लोग को, और दो तरह के बात वो कह रहे हैं, ठीक है ना। दोनों तरह के बता रहा है। अब रीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हैं। ही ऑल्सो कंबाइंस फॉर्मल पैटर्न्स विथ डेयरिंग एंड इनोवेशन, और वो कंबाइंस करते हैं फॉर्मल पैटर्न को भी वो कंबाइन करते हैं, एंड डेयरिंग, और डेयर करते हैं वो पोएम के साथ डेयरिंग करते हैं, डेयरिंग दिखाते हैं कि एंड इनोवेशन, और बहुत सारी चीज़ को है, नया नया चीज़ को इनोवेट करते रहते हैं। तो ये पोएट की खासियत होती है कि वो नई चीज़ को इनोवेट करते रहता है, हर चीज़ को एस्पेक्ट को लेकर वो चलता है। मैनी ऑफ हिज सोनेट्स इन द सीक्वेंस फॉर इंस्टेंस, बहुत सारे सोनेट जो है सीक्वेंस इंस्टेंस में इम्पोज द थीमेटिक पैटर्न ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट,
अब इनके सोनेट में बहुत सारे जो थीम्स जो है, जो विषयगत है, जिसको थीम्स कहते हैं, जो मेन जो पोएम का जो थीम होता है, क्या कहना चाहता है, विषयगत क्या है, थीम्स, मोटिव, ये सब जो चीज़ है, जो मेन मेन पॉइंट्स होती है फ्रेंड्स, इसको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट, अब वो पेट्रार्कन सोनेट जो है, पेट्रार्क में इटालियन सोनेट, उनको कॉपी करते हैं वो शेक्सपियर, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जो पेट्रार्कन सोनेट से ही लिया गया है, इनके सोनेट जो है वो बहुत सारे जो है उन्होंने लिया है वहाँ से, पेट्रार्क से इन्होंने कॉपी किया है ऑन टू द फॉर्मल पैटर्न ऑफ शेक्सपियर सोनेट, और अपने फॉर्मल पैटर्न में अपने शेक्सपियर सोनेट में उन्होंने डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द ही हम लोग कुछ और नए वीडियो के साथ मिलेंगे फ्रेंड्स। आप किस तरह से एग्जाम पैटर्न की तैयारी करते हैं, आई विल लेट यू नो। ओके, सो दैट्स फॉर टुडे फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।